एक प्रसिद्ध वक्ता ने सेमिनार की शुरुआत में एक 100 रुपए का नोट उठाया और पूछा, कौन इसे लेना चाहता है? सभी ने हाथ उठा लिए। फिर उन्होंने नोट को मरोड़ा और कुचल दिया और फिर पूछा, अब कौन इसे लेना चाहता है? फिर भी सभी ने हाथ उठा ली। इसके बाद उन्होंने नोट को जमीन पर फेंका, उसे पैरों से रौंद दिया और गंदा कर दिया। फिर उठाकर पूछा, अब कौन इसे लेना चाहेगा? फिर भी सभी हाथ खड़े रहे। वक्ता मुस्कुराए और बोले, चाहे मैंने इस नोट को कितना भी गंदा या कुचला, इसकी कीमत वही रही। इसी तरह जीवन में कितनी भी मुश्किलें आईं, कितनी भी परेशानियां तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, तुम्हारी कद्र और काबिलियत कभी कम नहीं होती। इसे कभी मत भूलना। शिक्षा, तुम्हारी कीमत मुश्किलों से नहीं घटती, तुम हमेशा मूल्यवान हो। एक लड़की अपने पिता से शिकायत कर रही थी, पापा, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मैं हर बार परेशानियों से हार जाती हूँ। पिता उसे रसोई में ले गए और 3 बर्तनों में पानी उबालने लगे। उन्होंने पहले बर्तन में गाजर, दूसरे में अंडा और तीसरे में कॉफी के बीज डाले। 10 मिनट बाद उन्होंने गाजर, अंडा और कॉफी को बाहर निकाला और पूछा, क्या देखा? गाजर नरम हो गई। कुछ लोग कठिनाइयों से टूट जाते हैं। अंडा सख्त हो गया। कुछ लोग मुश्किलों से कठोर और बेरहम बन जाते हैं। लेकिन कॉफी ने पानी को बदल दिया। कुछ लोग हालात को बदलने की ताकत रखते हैं। शिक्षा, सच्ची ताकत कठिनाइयों को सहने में नहीं, बल्कि उन्हें अवसर में बदलने में है। इसलिए गाजर या अंडे की तरह मत बनो, कॉफी की तरह बनो, जो हालात को बदल देती है। एक दिन एक अमीर आदमी एक प्रसिद्ध चित्रकार के पास गया और कहा, मुझे सबसे सुंदर महिला की पेंटिंग बनवानी है। चित्रकार ने कई महीनों तक पूरी दुनिया में घूमकर सुंदरतम महिला को खोजा। आखिरकार वह एक गांव में पहुंचा और देखा एक गरीब महिला जो फटे पुराने कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और करुणा थी। चित्रकार ने उसी महिला की पेंटिंग बनाई और अमीर आदमी को दिखाया। आदमी चौंक गया और बोला, यह तो गरीब और साधारण दिखती है, यह सबसे सुंदर महिला कैसे हो सकती है? चित्रकार मुस्कुराया और कहा, सौंदर्य केवल चेहरे में नहीं, आत्मा में होता है। सच्ची सुंदरता आत्मविश्वास, करुणा और अच्छाई से आती है। शिक्षा, खूबसूरती बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। आत्मविश्वास और अच्छाई ही इंसान को सच में सुंदर बनाते हैं। रिस्पेक्ट इज ग्रेटर देन वेल्थ। एक दिन एक अमीर आदमी एक साधु के पास गया और बोला, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। लोग मुझे सिर्फ मेरी दौलत के लिए जानते हैं, न कि मेरे व्यक्तित्व के लिए। साधु मुस्कुराए और उसे एक पुराने सिक्के और नए सोने के सिक्के दिए। फिर बोले, इन्हें बाजार में जाकर किसी दुकानदार को देना और देखो कौन सा सिक्का वह स्वीकार करता है। अमीर आदमी बाजार गया और देखा कि दुकानदार ने नया सोने का सिक्का ले लिया, लेकिन पुराने सिक्के को ठुकरा दिया। वह वापस साधु के पास आया और बोला, लोग सिर्फ नया और चमकता हुआ पैसा ही स्वीकार करते हैं। साधु ने जवाब दिया, बिल्कुल सही। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपनी अच्छाई, ज्ञान और चरित्र से चमकते हैं, न कि सिर्फ पैसे से। अगर तुम्हें असली सम्मान चाहिए तो अपने अंदर की दौलत बढ़ाओ, बाहर की नहीं। शिक्षा, दौलत से बड़ा सम्मान होता है और असली सम्मान अच्छे कर्मों और चरित्र से मिलता है। एक शाम गौतम बुद्ध नदी के किनारे ध्यान में लीन थे। तभी एक खाली नाव बहती हुई आई और उनसे टकरा गई। बुद्ध ने आंखें खोली, नाव को देखा और मुस्कुराए। अगले दिन फिर से एक नाव आई, लेकिन इस बार उसमें एक आदमी था। वह आदमी लापरवाह था और जल्दबाजी में था। उसकी नाव बुद्ध से टकरा गई। गुस्से में आदमी चिल्लाया, देख कर बैठो। बुद्ध शांत रहे और मुस्कुराकर बोले, कल एक खाली नाव मुझसे टकराई, तब मैं शांत रहा। आज एक आदमी से भरी नाव टकराई और वह गुस्से में है। फर्क नाव में नहीं, मन में है। शिक्षा, अगर हम लोगों को खाली नाव समझें, बिना गुस्सा किए या बुरा माने, तो हम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। भेड़िया आया, भेड़िया आया, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। किसी गांव में एक लड़का रहता था जिसे अपने खेतों में भेड़ों को चराने की जिम्मेदारी दी गई थी। वह रोज सुबह भेड़ों को पहाड़ी पर ले जाता और शाम को उन्हें वापस गांव में लाता। हालांकि लड़का बहुत शरारती था और अक्सर मजाक करने के नए नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन वह बोर हो गया और गांव वालों को परेशान करने की योजना बनाई।
वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव के लोग अपने काम छोड़कर डंडे और हथियार लेकर उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि कोई भेड़िया नहीं था और लड़का हंसते हुए कहने लगा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गांव वाले नाराज हुए और वापस चले गए। कुछ दिनों बाद लड़के ने फिर वही शरारत दोहराई, भेड़िया आया, भेड़िया आया। सुनकर गांव वाले फिर दौड़े, लेकिन इस बार भी कोई भेड़िया नहीं था। अब वे और भी गुस्सा हुए और बोले, अगर फिर कभी सच में भेड़िया आया तो हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद सच में एक भेड़िया खेतों में आ गया। लड़का घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, सच में इस बार। लेकिन इस बार गांव वालों ने उसकी बात को झूठ समझा और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। भेड़िया निडर होकर सारी भेड़ों को मारकर जंगल की ओर भाग गया। अब लड़का बहुत पछताया, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। कहानी से सीख, झूठ बोलने से भरोसा खो जाता है। अगर बार बार झूठ बोलोगे तो जब सच बोलोगे तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा।